हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ टीन वुल्फ सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड की कहानी। तो जानते हैं क्या होता है लास्ट एपिसोड में। पूरा एपिसोड देखिएगा, काफ़ी सारे सस्पेंस खुलने वाले हैं इस एपिसोड में। तो दोस्तों, एपिसोड 12 यानी कोड ब्रेकर की शुरुआत होती है, जबकि हम देखेंगे कि डेरिक के अंकल यानी कि अल्फा वुल्फ स्टाइल्स से कहते हैं कि तुम मेरी मदद करो वरना मैं लिंडा को मार दूंगा। स्टाइल्स कहता है ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, मगर आप इसको कुछ मत करिए। वो कहते हैं ठीक है, मुझे मदद करो डेरिक और स्कॉट का ट्रेस करने में, मैं उन दोनों तक पहुंचना चाहता हूं, तुम मुझे बताओ हम कैसे पहुंच सकते हैं। उधर दूसरी तरफ एलिसन के फादर उसको ले जाते हैं गाड़ी में बैठा के, क्योंकि वो बहुत डर गई रहती है जब वो देखती है कि स्कॉट एक वेयरवुल्फ है। वहीं पे जैक्सन लिंडा को लेकर आ जाता है और वो घायल हालत में कहता है इसको फ़ौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराओ, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। वहीं स्कॉट दौड़ते दौड़ते एक जंगल की तरफ दौड़ जाता है और वो एक जंगल में जाके गिर जाता है। उधर घर पे एलिसन के फादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अब यहाँ रहे, इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और वो अपनी बहन को बहुत डांटता है कि तुमने उसको इस सब चीज़ों में घसीटा है, अब फ़ौरन इसको लेके चली जाओ, मैं नहीं चाहता वो इस शहर में रहे। एलिसन की मदर उसकी पैकिंग करनी शुरू कर दी है और कहती है अब तुम जाओ। तभी जैक्सन का फ़ोन आता है, पर उसकी मदर कहती है तुम कोई फ़ोन नहीं उठाओगी, तुम्हारी जान को खतरा है, क्योंकि तुम वेयरवुल्फ की दुश्मन हो चुकी हो, अब तुम फ़ौरन ये घर छोड़ के चली जाओ। उसके फादर कहते हैं तुम जाओ और जाते ही मुझे मैसेज करना कि तुम ठीक से पहुंच गई हो। उधर अल्फा वुल्फ स्टाइल्स को लेके जाता है और वो कहता है कि मुझे बताओ कैसे ट्रेस होगा। वो कहता है मुझे एक लैपटॉप चाहिए ताकि मैं उसको ट्रेस कर पाऊँ, और कोई तरीका नहीं है उसको ट्रेस करने का। वो कहते हैं ठीक है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, वहाँ लैपटॉप अवेलेबल है। उसको लेके जाते हैं, वहाँ पे एक नर्स की लाश पड़ी रहती है इसकी गाड़ी में, और वो लैपटॉप निकालते हैं और कहते हैं ये वही नर्स है जो मेरी केयर कर रही थी, और पर ये अब जिंदा नहीं है, मैंने इसको मार दिया है, अब तुम मेरी मदद करो स्कॉट और डेरिक को पता करने में। स्टाइल डर जाता है और वो फौरन लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ एलिसन की आंट उसको लेके जा रही थी गाड़ी में, और वो उसको पूरी बात बताती है और कहती हैं ये वेयरवुल्फ किसी के सगे नहीं होते, इनका काम है इंसान को मारना। वो पूछती है क्या स्कॉट भी ऐसा है, बोलती हाँ स्कॉट भी ऐसा है, वो भी किसी को नहीं छोड़ेगा और सबको मार देगा। तभी स्कॉट को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ की तरफ चल पड़ता है। उधर वहाँ पे स्टाइल्स पूरी कोशिश करता है, वो जो है लैपटॉप ऑन कर लेता है, उसमें देखता है, और उसमें जो एड्रेस आता है उसको देख के सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो एड्रेस होता है डेरिक के घर का है। स्टाइल्स कहता है डेरिक अपने ही घर में छुपा है, तो उसके अंकल कहते हैं नहीं मैं समझ गया, वहाँ पे एक बेसमेंट है, इसका मतलब वो बेसमेंट में ही छुपाया गया है उसको, और मैं जा रहा हूँ। उधर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और हॉस्पिटल आती है। पुलिस इंस्पेक्टर यानी कि स्टाइल्स के फादर आके जैक्सन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की हालत कैसे हुई। वो कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये अब आपकी बेटे की गर्लफ्रेंड है और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। उधर डेरिक के अंकल जब जाने लगते हैं, वो कहते हैं स्टाइल से मैं जा रहा हूँ। स्टाइल कहते हैं क्यों, आप मुझे मारेंगे नहीं? वो कहते हैं मैं किसी को मारता नहीं हूँ, इनोसेंट लोगों को मारना मेरा काम नहीं है, मैं बुरा नहीं हूँ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, पर अगर फिर भी तुम चाहो तो तुमने मेरी मदद की है तो मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकता हूँ, मैं तुम्हें वेयरवुल्फ बना सकता हूँ, तुम भी स्कॉट की तरह बन सकते हो। वो उसको काटने ही वाले रहते हैं वेयरवुल्फ के लिए, तभी स्टाइल्स हाथ हटा लेता है और वो कहता है कि मुझे कोई वेयरवुल्फ नहीं बनना है, मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, और ये कह के वो चले जाते हैं। उधर वहाँ पे डेरिक को ढूंढता ढूंढता स्कॉट निकल पड़ता है जंगल की तरफ, और उसको भी आवाज़ आती है डेरिक की। वो ढूंढता ढूंढता उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में आवाज़ आ रही होती है, और वो पहुँच जाता है डेरिक के घर के बाहर ही। उधर एलिसन हॉस्पिटल जाती है और वो जाके लिंडा को देखती है। वो लिंडा की हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है कि इसको किस बुरी तरह काटा रहता है। वो उसको लगता है कि लिंडा बचेगी नहीं और मर जाएगी, और वो बहुत ही अपसेट हो जाती है। इसके बाद वो नीचे गाड़ी में आती है, गाड़ी में आके अपनी आंटी से कहती है आप सही कह रही थी, ये वेयरवुल्फ किसी के सगे नहीं हैं, ये सबको मार सकते हैं। उसकी आंटी कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये किसी के सगे नहीं है, और अब हमें इनसे बदला लेना होगा, ये इंसानों के लिए खतरनाक हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि डेरिक के पास पहुंच जाता है स्कॉट, और वो डेरिक को छुड़ा लेता है, मगर छुड़ाने से पहले वो डेरिक को बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये देखो तुम्हारी बहन को तुम्हारे अंकल ने जानबूझ के मारा था। कुछ समय पहले तुम्हारे अंकल की नर्स उस वेटनरी डॉक्टर के पास आई थी, और उसने उस हिरण का जो निशान है, जिसकी फ़ोटो मिली है जिसमें वेयरवुल्फ का निशान है, उस फोटो की इन्वेस्टिगेट की थी।
थी। इसका मतलब कि उस नर्स ने तुम्हारी बहन को धोखे से जंगल में बुलाया था कुछ बताने के लिए, और वहाँ पे तुम्हारे अंकल ने मारा। वो सोची समझी साजिश थी, कोई गलती से नहीं हुआ था। डेरिक कहता है मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ और हम दोनों मिलके अब बदला लेंगे अल्फा वुल्फ से। उधर स्टाइल्स के फादर बताते हैं उसको कि हमें एक एविडेंस मिल गया है, एक विटनेस हमें मिली है जिसने हमें बताया है कि एक औरत थी जिसने एक लॉकेट पहना हुआ था और उसी ने ही आग लगाई है जिस आग में डेरिक का घर जला है, और हम बहुत जल्दी उसको पकड़ लेंगे। ये कह के वो चले जाते हैं और तभी हॉस्पिटल में आ जाते हैं एलिसन के फादर और उनके साथ काम करने वाले 2 लोग, और वो स्टाइल्स और जैक्सन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बताओ स्कॉट कहाँ है। स्टाइल्स कहता है मुझे नहीं पता स्कॉट कहाँ है, आपको पता होगा, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जिस पे उसके फादर कहते हैं एलिसन के कि मुझसे मजाक मत करो, तुमने देखा होगा वो फुल मून की नाइट कैसा हो जाता है, क्या उसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वो कहता है मैंने उसको चीन से बांध दिया था और उसने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, और वैसे आप बड़ी मारने की बातें करते हैं, आप कौन से दूध के दुल्हन, आपने डेरिक के परिवार को पूरी तरह जला के मार दिया था। जिसमें वो कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया था, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो हमारे बारे में उड़ती रहती है, हमारा काम है केवल वेयरवुल्फ को पकड़ना, वो भी उन वेयरवुल्फ का जो कि इंसानों की हत्या करते हैं। जिस पे स्टाइल्स कहता है अच्छा, और अगर आपका जो कोड है कोई ब्रेक कर दे तो उसका क्या सज़ा मिलती है। वो कहता है हमारे यहाँ कोई कोड ब्रेक नहीं करता, हम उसी वेयरवुल्फ को मारते हैं जो इंसानों का दुश्मन होता है। जिस पे स्टाइल्स कहता है मगर किसी ने आपका कोड ब्रेक किया है और वो है आपकी बहन। ये सुन के उसके फादर फ़ौरन चले जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि उसकी बहन का हाथ है डेरिक के अंकल के घर में आग लगा के सारे वेयरवुल्व्स को मारने की और छोटे छोटे बच्चों को मारने की। उधर डेरिक और स्कॉट आ जाते हैं, जंगल में वो घूमते ही रहते हैं। अपने घर के पास पहुंचते ही हैं तभी अचानक से डेरिक के ऊपर हमला शुरू हो जाता है। 2 तीर आके लगते हैं। जब वो देखते हैं कि तीर कौन चला रहा है तो वो और कोई नहीं एलिसन होती है जो बार बार तीर चला रही होती है और डेरिक को बुरी तरह घायल कर देती है। उसके बाद वो स्कॉट पर भी तीर चलाती है, स्कॉट गिर जाता है। तभी उसकी आंट आ जाती है और कहती है इन दोनों को शूट कर दो अभी के अभी, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं कर दूंगी। एलिसन कहती है कि हमारी बात हुई थी केवल इनको पकड़ने की, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि हम इनको मारेंगे और मैं इनको नहीं मारूंगी। जिस पे उसकी आंट कहती है तुम बहुत भोली हो, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये वेयरवुल्फ है और इनको मारना ही होगा। और वो फ़ौरन गन ताल लेती है स्कॉट पे और वो फायर करने ही वाली रहती है। तभी उसके भाई यानी एलिसन के फादर आ जाते हैं और वो कहते हैं ड्रॉप द गन, तुम गन छोड़ दो क्योंकि ये कोई प्रूफ नहीं है कि स्कॉट ने किसी इंसान को मारा है, और हमारे रूल में ये है कि वेयरवुल्फ अगर इंसानों को मारे तभी हम उन पर अटैक करते हैं क्योंकि हम इंसानों के रक्षक हैं। हम वेयरवुल्फ को मारने वाले नहीं हैं कि ज़बरदस्ती उनको मारे, हम कोई शिकारी नहीं हैं। उसकी बहन नहीं मानती, वो गोली चलाने ही वाली रहती है उसकी बहन। तभी वो फायर करते हैं और कहते हैं अगला फायर तुम्हारे ऊपर होगा और तुम ख़त्म हो जाओगी अगर तुमने गन ड्रॉप नहीं करी। वो गन ड्रॉप कर देती है और छोड़ देती है स्कॉट को। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और सामने दरवाजे से आवाज़ आनी शुरू होती है। स्कॉट देखता है और कहता है अल्फा आ गया है और सब चौकन्ने हो जाओ। मगर अचानक से सभी के ऊपर हमले होते, इतनी तेज़ी से हमले होते हैं कोई देख भी नहीं पाता कि कौन हमला कर रहा है, और सब के सब गिर जाते हैं। और वो अल्फा वुल्फ अचानक आता है और वो एलिसन की आंटी को पकड़ लेता है पीछे से और उसकी गन को पकड़ के गिरा देता है और उसको पकड़ के अंदर खींच लेता है। एलिसन दौड़ के जाती है अपनी आंट को बचाने, वो भी दौड़ी दौड़ी जाती है। वो रूम में देखती है कि उसकी गर्दन पे हाथ रख के वो खड़ा है और कहता है अपनी आंट से कहो माफ़ी मांगे, इसने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया है, अगर ये माफ़ी मांगेगी तो मैं इसको छोड़ दूंगा। वो माफ़ी मांगती है, मगर जैसे ही वो माफ़ी मांगती है अल्फा वुल्फ उसकी गर्दन तोड़ देता है और वो वहीं के वहीं मर जाती है। फिर उसके बाद वो कहता है अब तुम्हारा नंबर है एलिसन, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा जैसे कि तुम्हारी आंट ने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म किया था, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो अटैक करने ही वाला रहता है। तभी अचानक सामने से स्कॉट आ जाता है और वो लड़ना शुरू कर देता है अल्फा वुल्फ से। हालांकि वो कमज़ोर पड़ता है मगर तभी देखता है कि डेरिक भी आ गया है उसकी मदद करने। डेरिक और स्कॉट दोनों मिलकर लड़ना शुरू करते हैं और मारने की कोशिश करते हैं अल्फा वुल्फ को,
मगर अल्फा वुल्फ बहुत ताकतवर होता है। वो उन दोनों को उठा के फेंक देता है, दोनों को एक कोने में फेंक देता है। उधर एलिसन बाहर की तरफ दौड़ती है, वहाँ देखती है उसके फादर गिरे पड़े हैं। वो अपने फादर को उठाने की कोशिश करती है मगर वो बेहोश हो चुके होते हैं। तभी अचानक से स्कॉट बाहर आके गिरता है, अल्फा वुल्फ उसको जोर से धक्का मार के बाहर गिरा देता है। एलिसन डर जाती है और देखती है अल्फा वुल्फ विकराल रूप ले चुका रहता है। वो अटैक करता है स्कॉट पे। स्कॉट हालांकि उसको एक बार धक्का मार के दूर फेंक देता है। तभी अचानक से वो फिर उठता है और स्कॉट पे अटैक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे गाड़ी की आवाज़ आती है। वो देखते हैं कि स्टाइल्स आ रहा है और स्टाइल्स आता है जैक्सन के साथ। और वो जैसे ही बाहर आता है उसके हाथ में एक फ्लास्क रहता है जिसमें पेट्रोल भरा रहता है। वो उस फ्लास्क को अल्फा वुल्फ के हाथ पे फेंकता है मगर अल्फा वुल्फ उस फ्लास्क को पकड़ लेता है और स्टाइल्स कहता है अब क्या होगा। मगर तभी स्कॉट की नज़र पड़ती है एलिसन के तीर पे। वो कहता है एलिसन फ़ौरन तीर चलाओ। एलिसन तीर चलाती है, तीर सीधे निशाने पे लगता है और उस फ्लास्क पे लगता है जिसमें पेट्रोल भरा होता है। उसमें आग लग जाती है और अल्फा वुल्फ के हाथ में आग लग जाती है, वो जलना शुरू हो जाता है। तभी जैक्सन दूसरा पेट्रोल की बोतल उठाता है और फेंक देता है अल्फा वुल्फ के ऊपर। अल्फा वुल्फ पूरी तरह जल जाता है। जलते जलते भी वो कोशिश करता है कि एलिसन पे हमला करे मगर तभी अचानक स्कॉट आता है और उसको दूर फेंक देता है। दूर जाके गिर जाता है अल्फा वुल्फ और बुरी हालत में जलने लगता है और वो करीब करीब मरने ही लगता है। तभी एलिसन आती है स्कॉट के पास और उसको एक किस करती है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि डेरिक अंदर से निकल के आता है। डेरिक आता है और वो कहता है मैं तुमसे बदला लूँगा, तुमने मेरी बहन को मारा है। जिस पे स्कॉट कहता है प्लीज़ उसको मत मारो, तुमने कहा था मेरा इलाज केवल वही कर सकता है जिसने मुझे बाइट किया है। प्लीज़ इससे मेरा इलाज पूछो वरना मैं कहीं का नहीं रहूँगा, मैं हमेशा के लिए वुल्फ बन के रह जाऊँगा। मगर डेरिक एक नहीं सुनता, उसको बहुत गुस्सा आता है और वो काट देता है गर्दन अपनी अंकल की और वो वही के वही मर जाते हैं। और इसके बाद डेरिक कहता है मैं अल्फा वुल्फ बन चुका हूँ। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो कहता है आज से मैं नया अल्फा वुल्फ हूँ। इसके बाद हम देखेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और स्टाइल्स के फादर देखते हैं कि वो वही लॉकेट है जो लॉकेट की शायद से जिक्र हो रहा था। उनको पता चल जाता है कि यही वो औरत थी जिसने ये घर जलाया था 6 साल पहले। उधर स्टाइल्स स्कॉट को हॉस्पिटल लेके जाता है, लिंडा के पास लेके जाता है, उसको दिखाता है, लिंडा को चेक करता है वो और कहता है इसका घाव तो नहीं भरा है, इसका मतलब ये वुल्फ नहीं बनी है, ये अभी भी इंसान है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुन के स्टाइल्स खुश हो जाता है। उधर हम एंड में देखेंगे एलिसन के घर में कि उसके फादर और उसकी मदर बात कर रहे होते हैं। उसकी मदर कहती हैं तुम्हारी बहन को उस बात की सज़ा मिली जो अपराध उसने कभी किया ही नहीं था और ये बात हम एलिसन को कभी नहीं बता सकते। एलिसन और स्कॉट छत पे बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। यहीं पे वेयरवुल्फ का एपिसोड एंड हो जाता है। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाते जाते जो क्लू मिलते हैं उनसे लगता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि एलिसन की आंटी ने उस घर में आग नहीं लगाई होती है, क्योंकि एलिसन के फादर और मदर कहते हैं कि वो उसने आग नहीं लगाई थी। तो आग किसने लगाई, कौन है असली अपराधी जिसने की आग लगाई थी डेरिक के घर में, ये हमें पता चलेगा सीज़न 2 में। तो दोस्तों सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपने सारे एपिसोड देखे होंगे और आपको पसंद आए होंगे। हम आगे भी इसी तरह के हॉरर मूवीज़ के रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे और अलग अलग हॉरर सीरियल की अपडेट आपको देते रहेंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।